नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर कौर है और आज मैं अपने साथी को पीजी रेजिडेंट्स मनोचिकित्सा विभाग से डॉक्टर सुनैना, डॉक्टर हर्षित और डॉक्टर अभिजय के साथ ऑटिज्म पे चर्चा करने वाले हैं। ऑटिज्म जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और जिसके कुछ शुरुआती लक्षण 2 साल की उम्र से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं अपने साथी डॉक्टर से ये पूछना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चे को ओपीडी में लेकर आते हैं, तो वो किन शुरुआती लक्षणों के साथ आते हैं? माँ बाप ज़्यादातर इन लक्षणों के साथ सबसे पहले हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, बात करते हुए हमारा बच्चा हमारी तरफ नहीं देखता। हमारा बच्चा जब से हमने उसको स्कूल के अंदर डाला है वो बाकी बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं। हमारा बच्चा हमेशा अकेला खेलना पसंद करता है और कई बार अपने हाथ फड़फड़ाता है। कुछ ऐसे ही शुरुआती लक्षण हैं जो 18 से 24 महीने की उम्र में दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पष्ट शब्द ना बोल पाना, दिए गए वाक्यों या शब्दों को बार बार दोहराना, नाम पुकारने पे प्रतिक्रिया ना देना, आंखों से संपर्क कम या ना के बराबर बनाना, किसी विशेष रुचि या वस्तु पर अत्यधिक ध्यान देना, तेज रोशनी या आवाज से असामान्य प्रतिक्रिया देना, विशेष कपड़े, बनावट या स्पर्श से संवेदनशीलता। जी, तो जैसे मेरे साथी डॉक्टर्स ने अभी कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में ज़िक्र किया है, इसके अलावा जो माँ-बाप का एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये बीमारी हमारे बच्चे में कैसे आई और इसके क्या कारण रहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटिज्म के कारण जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, पर ऐसा है कि कुछ पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारण है जो इसके होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर माता पिता की उम्र अधिक है या फिर अगर पहले से ही परिवार में इतिहास है कि किसी बच्चे को ऑटिज्म रहा है। उसके अलावा काफ़ी रिसर्चेस में भी ये पाया गया है कि प्रीनेटल फैक्टर्स जैसे कि मतलब अगर पहले से माता को गर्भावस्था के दौरान कोई समस्याएं या कोई जटिलता हो तो उस टाइम पे भी ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बीच में माँ बाप का एक सवाल बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि क्या ऑटिज्म से हमारा बच्चा पूरे तरीके से ठीक हो पाएगा? जी, डॉक्टर हर्षित, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये सबसे बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि माता-पिता को ऐसे लगता है कि ये जैसे बाकी बीमारियों की तरह कि इसका कितनी देर तक इलाज चलेगा या कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स को ये काउंसिल करना रहता है कि यह कोई एक बीमारी नहीं है, जिसको हम दवा दें और पूरे तरीके से ठीक कर दें। तो उनको सबसे पहले ये समझाने की ज़रूरत है कि ये एक डिसऑर्डर है, जिसमें कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास उसकी उम्र के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, उसमें देरी आ रही है। तो जब ये होगा तो उसमें बोलने में देरी, उसके व्यवहार में कुछ तकलीफ़ें हमें आएँगी, जैसे कि स्कूल जाने में दिक्कत आएगी। तो ये सब हम थेरेपी से टारगेट करते हैं। थेरेपी में सबसे पहले हमें माँ-बाप से ये पूर्ण तौर पे हिस्ट्री लेकर ये पता करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा लक्षण हमें किस क्षेत्र में पाए गए हैं। जैसा कि डॉक्टर अभिजय ने बताया कि कुछ लक्षण होते हैं कि जिसमें उनको असामान्य प्रक्रिया जैसे कि तेज़ आवाज़ या तेज़ रोशनी से, तो अगर वो दिक्कतें हैं तो हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा की जाती है, उससे टारगेट करते हैं। पर अगर उनको बोलने में देरी आ रही है, बोलने में दिक्कतें हैं कि वो अपने आप को स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाते हैं, तो हम स्पीच थेरेपी से टारगेट करते हैं। तो इसीलिए इसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी उतना ही सहयोग चाहिए रहता है। हाँ डॉक्टर तनवीर, और इवन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये ऑटिज्म जो है ये एक जीवन भर की स्थिति है। पर क्या इसका मतलब है कि बच्चे का कुछ नहीं हो सकता? हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से कितना उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो सही समय पर और सही इलाज और उपचार और थेरेपी से पॉसिबल है। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस जानकारी से माता-पिता और उनके परिवार को सहायता हुई होगी। धन्यवाद।